शैतान के बड़े दरवाजे, उसमें से मैं कुछ कोट करूंगी। सबसे पहले ये लिखते हैं इमाम साहब, शैतान के बड़े बड़े दरवाजे। ये कहते हैं कुरान पाक में आता है, बेशक शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसे दुश्मन समझो। वो तो अपनी जमात को बुलाता है ताकि वो दोज़खियों में से हो जाएं। और एक और जगह में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना कर दी थी कि शैतान की इबादत ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है, वो तुम्हारा ओपन एनिमी है। इंसान को इस दुश्मन के हथियार और हमला करने के तरीके के मुतालिक पूछना जरूर चाहिए ताकि उसे अपने नफ्स से दूर कर सके और अपना दिफा कर सके। और शैतान का हथियार क्या है, उसका वेपन क्या है? नफ्स की ख्वाहिशात और शहवात। और वो इन ख्वाहिशात के जोर पर जिस्म की मुमलिकत में अंदर चला जाता है। तो बेसिकली देर आर सर्टन इमोशंस एंड सर्टन कुछ ऐसे हमारी डिजायर्स हैं या कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत स्ट्रांग जब हमारे अंदर हो जाते हैं, तो those are the moments या those are the points where शैतान gains access to our self or our brain. And इसमें इमाम साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। तज़किया नफ्स में जिन रज़ाइल, जिन वाइसेस से अपने आप को पाक करना है और जिन फ़ज़ाइल या जिन वर्च्यूज़ को अपनाना है, अडॉप्ट करना है, उनमें सबसे बड़ी रुकावट शैतान है। इसीलिए इसे कुरान पाक ने हमारा खुला दुश्मन कहा है। अब यहाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हमारी रहनुमाई के लिए हमारी उन ज़हनी कैफियत का जिक्र करेंगे जिनमें शैतान हम पर हावी हो जाता है और हमसे गुनाह सरजद हो जाता है। वो लिखते हैं, गर्ज ये कि हर बंदे पर लाजिम है कि वो अपने दिल में खटकने वाले हर ख्याल के मुतालिक गौर व फिक्र करे ताकि उसे पता चल सके कि ये ख्याल फरिश्ते के लमा और इल्हाम से है या शैतान के लमा और वसवसे से है, और उसमें तबई ख्वाहिश के बजाय बसीरत की आंख से बहुत गहरी गौर व फिक्र और तामुल करे, यानी बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करे अपनी थॉट्स को। और इस बात पर इंसान सिर्फ तकवा और बसीरत और इल्म की कसरत, नॉलेज, नोइंग इनफ, इन सब चीजों के नूर के जरिए मुत्तला हो सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल आराफ की आयत नंबर 201 में, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानी तज़क्करू, बेशक जो लोग खुदा से डरते हैं, जब उन्हें कोई ख्याल शैतान की तरफ से आता है तो वो खुदा को याद करने लगते हैं। यानी वो इन हालात में अपने दिलों को टटोलने के लिए नूरे इल्म की तरफ रुजू करते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो फौरन उनकी आंखें खुल जाती हैं। इमीडिएटली दे बिकम अवेयर कि ये थॉट ठीक नहीं थी, ये थॉट शैतान की तरफ से है, दिस इज अ नेगेटिव थॉट। जब तक एक इंसान जिंदा है उस वक्त तक शैतान के दरवाजे उसके दिल की तरफ खुले रहते हैं, एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होते। बिकॉज ब्रेन जो है ना हमारा, जिस तरह हमने जो थर्ड सेशन था गालिबन जिसमें हमने ब्रेन के बारे में बात की थी कि इट्स कंप्राइजेज ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी इतने सारे उसमें न्यूरल पाथ्स हैं और इतनी थॉट्स हैं इस ब्रेन में जो कि कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं। तो कभी भी सोचों का ये जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है। और इसी तरह फिर वो जो एक लम्हे के लिए भी जब ये बंद नहीं होते ये दरवाजे, और वो दरवाजे क्या हैं? शहवात, ठीक है, डिजायर्स, गजब, एंगर, हसद यानी कि जेलसी, तमा, लालच, और हिर्स, अगेन लालच। ये सब चीजें हैं, जैसा कि इसकी वजाहत आगे आ रही है। अब आप अगर इमेजिन करें, इमाम साहब लिखते हैं कि जब घर का दरवाजा खुला हो, ठीक है, फिगरेटिवली ये बात कर रहे हैं, और दुश्मन चौकस हो, तो उससे सिर्फ चौकीदारी और मुजाहिदा यानी लड़ाई के जरिए ही दिफा और बचाव हो सकता है।
اگر ایک دشمن اتنا الرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کانسٹنٹلی پریزنٹ ہے اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہے، تو اب کیا سچویشن، اب یہ اس میں حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پھر انسان الرٹ رہے اور کانسٹنٹلی ڈیفینسو پوزیشن میں رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، ایک لائن ڈرا کی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، یعنی اس لائن کے اراؤنڈ، یعنی اس لائن کے ساتھ بہت ساری اور لائنز کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو بندے کو اپنی طرف بلا کر اس راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کے متعلق، ان لائنز یا ان راستوں کے متعلق یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. اللہ نے تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ.